नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको हरितालिका व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, हरितालिका तीज भादो माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। कुंवारी कन्याएं अपने इच्छित वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं तथा सुहागन महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा तथा परिवार की सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को करती हैं। सुहाग चाहने वाली स्त्रियों को इस दिन शंकर पार्वती सहित बालू की मूर्ति बनाकर पूजा करनी चाहिए तथा सुंदर वस्त्रों को पहनकर, नाना प्रकार के वस्त्रों को पहनकर पूजा करनी चाहिए और रात्रि को मंगल गीतों से रात्रि जागरण करना चाहिए। आइए हम सुनते हैं हरतालिका व्रत की कथा। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को यह कथा सुनाई थी। कहा कि आपने हमें पिछले जन्म में अब मुझे पति रूप में पाने के लिए किस प्रकार से आपने तपस्या की, आज मैं आपको सुनाता हूँ। जो कथा सुनी है वह इस प्रकार है कि जिसके दिव्य वेश पर मंदार के पुष्प की माला शोभा देती है, जिस भगवान चंद्रशेखर के कंठ में मुंडों की मालाएं पड़ी हुई हैं, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से भगवान शंकर के दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों माता भगवती तथा शंकर को नमस्कार करता हूँ। कैलाश पर्वत के शिखर पर माता पार्वती ने महादेव से पूछा कि महेश्वर, अब आप गुप्त से गुप्त वार्ता मुझसे कहिए, जो सबके लिए सभी प्रकार से सरल हो अथवा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, आप हमें भली भांति प्रसन्न होकर आप मुझसे कहिएगा। हे नाथ, आप आदि और अंत रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है। हे प्रभु, हमने आपको किस प्रकार से प्राप्त किया और कौन कौन से दान पुण्य फल से आप हमें वर के रूप में मिले, यह कथा आप हमें सुनाइए। तब महादेव जी बोले कि देवी सुनो, मैं उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है और मेरा सर्वस्व है। जैसे तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण और नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे वेदों और पुराणों में भी इस कथा का वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा यह आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, यही मैं आज तुमसे वर्णन करता हूँ। भादो माह के शुक्ल पक्ष को हस्त नक्षत्र तृतीया तीज के दिन को इस व्रत का अनुष्ठान करने से सब पापों का नाश हो जाता है। हे देवी सुनो, तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी कहती हैं कि भगवान, इस व्रत को मैंने किस लिए किया, वह सुनने की मेरी इच्छा है, सो आप कहिए। तब शंकर जी बोले, आर्यावर्त में राजा पर्वतराज हिमांचल नामक एक पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार के पक्षीगण रहते हैं, अनेक प्रकार के मृग आदि जहाँ पर विचरण करते हैं, जहाँ देवता और गंधर्व सहित किन्नर आदि सिद्धजन रहते हैं। गंधर्वगण प्रसन्नतापूर्वक गुणगान करते रहते हैं। पहाड़ों के शिखर को कंचनमणि आदि से सुशोभित रहते हैं। वह गिरिराज आकाश को अपना मित्र जानकर अपने शिखर रूपी हाथों से छूता रहता है, जो सदैव बर्फ से ढका हुआ
गंगा जी की कलकल ध्वनि में शब्दायमान रहते हैं। हे गिरजे, हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में इसी स्थान पर तप किया था। 12 साल नीचे को मुख करके धूम्रपान किया, तब फिर 64 वर्ष तुमने बेल के पत्तों का भोजन करके ही तप किया। माघ के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास करके अन्न जल का त्याग कर आप तप करती रहीं। तुम्हारे कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को चिंता हुई और वे चिंतातुर होकर व्याकुल होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या को किसके साथ में वरण करूं। तब एक दिन देवर्षि नारद जी ने तुमको यानी पार्वती को देखा तो तुम्हारे पिता पर्वतराज हिमालय ने देवर्षि को एक आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा कि हे मुनिवर, आज आपने यहाँ तक आने का कैसे कष्ट किया। आज मेरा अहोभाग्य है कि आपका शुभागमन यहाँ पर हुआ। मुनिवर कहिए, मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब नारद जी बोले कि हे गिरिराज राजा हिमांचल, मैं विष्णु का भेजा हुआ आया हूँ। तुम्हें मेरी बात ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए और अपनी पुत्री को उत्तम वर प्रदान करना चाहिए। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु के समान कोई दूसरा नहीं है, इसलिए मेरे मत से आपको अपनी पुत्री का कन्यादान विष्णु भगवान को कर देना चाहिए। राजा हिमांचल बोले कि यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही पुत्री को ग्रहण करना चाहते हैं और इसी कार्य के लिए ही आपका यहाँ आगमन हुआ है, तो यह मेरे लिए गर्व की बात है। मैं अवश्य ही अपनी पुत्री को उनको ही दूंगा। राजा हिमांचल की यह कथा सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश मार्ग में अंतर्ध्यान हो गए और सीधे शंख, चक्र, गदा, पद्म एवं पीतांबरधारी विष्णु के पास जा पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। पर्वतराज हिमांचल ने प्रसन्नतापूर्वक अपनी पुत्री से कहा कि हे पुत्री, मैंने तुमको गरुण ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गईं और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगीं। उन्होंने विलाप करते हुए देखकर उनकी सखी बोली कि देवी, तुम किस कारण से दुख में विलाप कर रही हो, आप मुझे अवश्य बतलाओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। इस पर पार्वती जी बोली कि हे सखी, सुनो, मेरे जो मन की अभिलाषा है वह अब मैं तुम्हें सुनाती हूँ कि मैं महादेव जी को वरण करना चाहती हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं अपने शरीर का त्याग करूंगी। तब पार्वती जी के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा कि हे देवी, जिस वन को पिताजी ने देखा ना हो, तुम वहाँ जाओ, तुम्हें वहाँ कोई ढूंढ नहीं पाएगा। तब हे पार्वती जी, तुम अपनी सखी का यह वचन सुनकर और उस घने वन को चली गईं। पिता हिमांचल तुमको घर पर ढूंढने लगे और सोचा
कि मेरी पुत्री को कोई देव अथवा दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया है। मैंने नारद जी को यह वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री को गरुण ध्वज भगवान के साथ वरण करूँगा। हाय, अब यह किस प्रकार पूरा होगा, ऐसा सोचकर बहुत दुखी होकर पर्वतराज हिमालय चिंतातुर और व्याकुल होकर मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े आए और मूर्छा नष्ट होने पर पर्वतराज हिमालय से बोले कि हमें अपनी मूर्छा का कारण बतलाओ। हिमांचल बोले कि मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या का कोई हरण करके ले गया है, या सर्प डस गया है, अथवा किसी सिंह या व्याघ्र ने मार डाला है। न जाने वह कहाँ चली गई है, उसे किसी राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कहकर हिमाचल पर्वतराज हिमालय दुखी होकर इस तरह कंपन करने लगे कि जैसे तीव्र वायु चलने लगी, पर कोई वृक्ष जैसे कांपने लगता है। इसके पश्चात, हे पार्वती जी, तुमको राजा हिमांचल सखियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकल पड़े। वहाँ सिंह, व्याघ्र आदि और हिंसक जानवरों को देखकर वह चिंता में पड़ गए। इस प्रकार जंगली जानवरों के कारण उनको वन भी महाभयानक प्रतीत होने लगा। इधर तुम भी सखी के साथ जंगल में घूमती हुई भयानक जंगल में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गईं, जहां तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रहीं। उसी स्थान पर भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया। तब रात्रि को मेरा आसन डोलने लगा। मैं उस स्थान पर आ गया जहां तुम और तुम्हारी सखी दोनों थीं। मैंने आकर तुमसे कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप ही मेरे पति हों। मैंने तथास्तु कहकर, अर्थात ऐसा ही होगा कहकर, कैलाश पर्वत की ओर चला गया। तुमने सुबह होते ही उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे शुभे, तुमने वहां अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया। इतने में हिमवाम भी अर्थात पर्वतराज हिमालय भी तुम्हें ढूंढते हुए उसी वन में आ पहुँचे। वह चारों ओर तुम्हें न देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। उस समय उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा। तब वे तुम्हारे पास आए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले कि इस घने जंगल में सिंह, व्याघ्र आदि से युक्त इस जंगल में आप यहाँ क्यों चली आईं? इस पर पार्वती जी ने कहा कि हे पिता, सुनिए कि मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया था, इसलिए मैं वन में चली आई। ऐसा सुनकर राजा हिमांचल ने फिर तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करूँगा। तब वे तुमको लेकर घर आए और तुम्हारा विवाह हमारे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको यह मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है। इस व्रत के राज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुमको बताता हूँ, सो आप मन लगाकर सुनिए। इस व्रत का नाम व्रतराज हरतालिका क्यों पड़ा?
तुमको क्योंकि तुमको सखी हरण करके ले गई थीं, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। पार्वती जी बोली कि हे स्वामी, आपने इस व्रतराज का नाम तो बता दिया, किंतु मुझे इसकी विधि एवं फल भी बतलाइए। इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तब भगवान शंकर जी बोले कि स्त्री जाति के अत्युत्तम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्री इस व्रत को विधि पूर्वक करे। उसमें केले के खंभों के मंडप बनाकर बंधनवारों से सुशोभित करें। उसमें रेशमी रंगों के वस्त्र की चांदनी तान देना चाहिए। फिर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से लेपन कर स्त्रियों को एक जगह एकत्रित होकर विधि पूर्वक मंगलाचार अर्थात रात्रि का जागरण करना चाहिए और गौरा और शंकर का गुणगान करना चाहिए। गौरा और शंकर की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। फिर शिवजी व पार्वती जी का गंध, धूप, दीप, पुष्प आदि से विधि सहित पूजन कर विभिन्न प्रकार के मिठाइयों का भोग लगा देना चाहिए और रात्रि को जागरण करना चाहिए। नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि फलों को एकत्रित करके धूप, दीप आदि मंत्रों द्वारा पूजन करना चाहिए और कहना चाहिए कि हे कल्याण स्वरूपा शिवे, हे मंगल रूप महेश्वरा, हे शिवे, आप हमें सब कामनाओं को देने वाली कल्याण रूपिणी तुमको नमस्कार है। कल्याण स्वरूपा माता पार्वती जी, हम आपको नमस्कार करते हैं। फिर श्री शंकर जी को नमस्कार करते हैं। ब्रह्म स्वरूपिणी जगत का पालन करने वाली माता जी, आपको हम नमस्कार करते हैं। हे सिंह वाहनी, सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, व्याकुल होकर मेरी रक्षा करें। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका यह पूजन किया है। हे माता पार्वती, आप हमारे ऊपर प्रसन्न होकर हमें सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार मंत्रों के द्वारा अथवा प्रार्थना करके उमा सहित शंकर जी का पूजन करना चाहिए। विधि विधान सहित कथा सुनकर गौ वस्त्र तथा आभूषण ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। इस प्रकार से पति तथा पत्नी दोनों को एक चित्त होकर पूजन करना चाहिए। वस्त्र, आभूषण आदि संकल्प द्वारा ब्राह्मणों को दक्षिणा देना चाहिए। हे देवी, इस प्रकार व्रत करने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर वह 7 जन्म तक सुख और भाग्य को भोगती हैं। जो स्त्री इस तृतीया के दिन अन्न आहार करती है, अर्थात अन्न का आहार करती है और व्रत को नहीं रखती है, वह 7 जन्म तक विधवा होती है। जो स्त्री इस व्रत को नहीं करती है, वह धन और पुत्र के शोक में अधिक दुख भोगती है तथा वह घोर नरक में रहकर कष्ट पाती है। इस दिन अन्न आहार करने वाली सूकरी, फल खाने वाली बांदरी, जल पीने वाली टिटहरी, शरबत पीने वाली जोंक, दूध पीने वाली सांपनी तथा मांस खाने वाली मुर्गी का जन्म पाती है। स्त्रियों को अपना परलोक सुधारने के लिए व्रत करना चाहिए। व्रत के दूसरे दिन व्रत का पारायण करने के पश्चात चांदी, सोना, तांबा अथवा कांसे के पात्र में ब्राह्मण को अन्नदान करना चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां मेरे समान पति को पाती हैं। मृत्यु काल में पार्वती जैसे रूप को प्राप्त करती हैं। जीवन में सांसारिक सुख को भोगकर परलोक में भी मुक्ति पाती हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञों के करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल मनुष्य को इस कथा के सुनने से मिलता है। हे देवी, मैंने तुम्हारे सम्मुख यह सब व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया है।
इसके करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है। बोलो पार्वती मैया की जय। जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी यह कथा? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजें। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।